नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप ट्रेंडिंग जीके पर। इस वीडियो में जानने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी सैलरी स्लिप के बारे में बात करने वाले हैं। एक एम्प्लॉय ने जब सैलरी स्लिप भेजी ना, मैं खुद यहाँ पर आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि जब सैलरी देखी इसमें 1.37 लाख यानी 1,37,000 एक महीने की सैलरी बनी। ये एक महीने की सैलरी, और इन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत पुराना एम्प्लॉय है, 2023 में ज्वाइन किया। तो यहाँ पर बहुत से यहाँ एम्प्लॉय ने सैलरी स्लिप अपनी भेजी है, जिसमें से कुछ मैं आपको स्लिप बताने वाला हूँ। जो हाईएस्ट सैलरी वाली बात हो रही है ग्रुप डी में, कौन सी पोस्ट पर है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। उनका ओटी कितना बन रहा है, बेसिक पे कितना है, डीए कितना बन रहा है, अदर जो अलाउंसेज हैं वो कितना मिला है, डिडक्शन वगैरह कितना होकर फाइनल सैलरी कितनी बन रही है। लेटेस्ट जनवरी 2025 की सैलरी स्लिप अपन देखने वाले हैं ग्रुप डी। यदि आप अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो यहाँ से एक बार देख सकते हो। यदि आप सैलरी को देखते हुए फॉर्म भरना चाहते हो तो इस वीडियो को देखना जरूरी है। वैसे देखा जाए ना, ग्रुप डी में ये 14 टाइप की पोस्ट अब की बार 2024 के रिक्रूटमेंट में निकली है। इसमें से जब हाईएस्ट सैलरी की बात करें ना, वो सैलरी जो अब तक मेरे को सैलरी स्लिप में मिली है ना, वो ये वाली पोस्ट है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी। एक असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप है, इसमें नहीं है। इसमें आपका ओटी वगैरह ज्यादा बन जाता है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी। अब इसकी मैं स्लिप बताता हूँ आपको। ये देखिएगा, इनका कार्यग्रहण तिथि है 14 अप्रैल 2023, और ये आपकी असिस्टेंट टीएलएसी, ये ग्रुप डी की ही पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में है ये। इनकी पूरी ये डिटेल है, और ये सैलरी स्लिप है, इन्होंने भेजी है दिसंबर 2024 की। यहाँ आप सैलरी देखेंगे टोटल, देखिएगा ग्रॉस पे है 1,37,206, 137,206। अब इनका डिडक्शन होके फाइनल जो कटौती होकर इनकी सैलरी आई है ना, वो 1,33,790 है। डिडक्शन भी एक्चुअली आखिर कुछ तो इनको प्राप्त हो जाएंगे वापस। तो इनका थोड़ा एनालिसिस करते हैं सैलरी स्लिप में, इतनी कैसे सैलरी बन सकती है। ये टीएल एसी में जो एस्कॉर्टिंग वाला रहता है, ट्रेन के 7 एम्प्लॉय जाते हैं। मान लेते हैं एक ट्रेन यहाँ पर जोधपुर से चल रही है और हावड़ा जा रही है, जोधपुर से हावड़ा। तो उस ट्रेन को वो जाए, आने जाने में मान लेते 7 दिन लेती है, तो एम्प्लॉय उस ट्रेन के साथ जाएगा और वापस आएगा। तो उस 7 दिन में उस आप देख सकते हो कितना ओवर टाइम बनता है। यहाँ पर यही विश्लेषण अपन करने वाले हैं। अदर भी आपको पोस्ट की बताता हूँ। जब मैं यहाँ पर पूरे ईयर की सैलरी की बात हुई तो इन्होंने ये स्क्रीनशॉट भेजा, जो आप ट्रैक करते हो अपनी सैलरी वगैरह। मई 2024 में सैलरी इनकी बनी है 1,02,000, जून 2024 में 1,17,000, जुलाई 2024 में 1,21,000। इसके नीचे आप देखेंगे अगस्त 2024 में 1,45,000 सैलरी बनी। नेक्स्ट देखेंगे सितंबर 2024 में 91,000 सैलरी बनी। तो सारे मंथ का बताता हूँ और भी पोस्ट का बताता हूँ आपको। बाकी जो मैक्सिमम एम्प्लॉय है ना, वो इस पोस्ट पर है, TM4 यानी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाली पोस्ट है। इसकी भी एक कैंडिडेट ने भेजी है, एक तरीके से एम्प्लॉय ने, मार्च 2024 में। इनकी देखेंगे तो लगभग ये 33,000 बनी है, अप्रैल में 45,000 बनी है। इस टाइप से मैं काफी पोस्ट की सैलरी आपको बताता हूं। पहले इसका विश्लेषण करते हैं अपन। ये जो मैंने आपको शुरुआत में सैलरी स्लिप बताई है ना, इनमें क्या क्या है इनका। वैसे बेसिक पे तो इनका 18,500 ही है। इंक्रीमेंट की बात करें तो 1 जनवरी 2025 को लगा इनका 18,500 बेसिक पे है ना। इसका डीए लगभग आपके अभी 53% के आसपास चल रहा है, तो दिसंबर 2024 के आसपास तो इतना ही लगभग इनका डीए बन गया है, 9,805 तो डीए। ये मैक्सिमम एम्प्लॉय के ये सैलरी, प्लस कुछ छोटा मोटा अलाउंसेस जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, किराया भत्ता जो रहता है सिटी के अकॉर्डिंग, 2,066 बना है इनका। अब ओवर टाइम का खेल देखो, 1 घंटे का कितना मिलता है ओवर टाइम, नाइट ड्यूटी का 1 घंटे का कितना मिलता है वो बताता हूँ, और ओवर टाइम कैसे काउंट होता है। एक्चुअली खेल यही कर रहा है। देखिए, आप ग्रुप डी एनटीपीसी कांस्टेबल वगैरह एग्जाम की तैयारी करते हो, जीके के पोर्शन के लिए यहाँ पर रेलवे के 2024 में टोटल जीके के 841 क्वेश्चन चैप्टर वाइज यहाँ पर अलग कर दिए गए हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आप एमसीक्यू फॉर्मेट में बुक्स और ऑथर के, हार्टिकल्चर के, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट के अलग से है, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित है। ये डाउनलोड कर सकते हो, हमारे ऐप पर और वेबसाइट पर अवेलेबल है। दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। इस टाइप से क्वेश्चंस रहने वाले हैं सभी सेक्शन वाइज सब्जेक्ट में भी। अब ग्रुप डी के लिए विशेष क्या है, आप यदि साइंस में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर को देख रहे हो, सबसे हटकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐसा कंटेंट मिल जाए ना, कॉस्ट फ्री की बात कर रहा हूं मैं, इतना यूनिक कंटेंट आपको, और एग्जाम ओरिएंटेड, 100% एग्जाम ओरिएंटेड रहने क्या वाला। कक्षा 6 से 10 तक एनसीईआरटी का पूरी थ्योरी रहेगी, और पॉइंट के साथ में थ्योरी कवर होगी, जिसमें फैक्ट वगैरह इंक्लूड रहेंगे। और ऐसा पॉइंट कोई नहीं जो इस चैप्टर में कवर है और हमने नहीं किया और एग्जाम में आ गया, तो वो इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है। एनसीईआरटी 9th 10th के जो एग्जाम्पल 2022 में एग्जाम्पल के ना,
लगभग 25% क्वेश्चन थे। तो चैप्टर वाइज ये भी कवर होंगे साथ साथ। एक चैप्टर में कितना कवर होगा, रेलवे 2024 में उस चैप्टर से पूछे गए सारे सवाल, ग्रुप डी 2018 में उस चैप्टर से पूछे गए सारे सवाल, और 22 में भी उस चैप्टर के सारे सवाल, और 25 साइंस के मॉक टेस्ट भी। ये सभी पीडीएफ तो मिलेगी, 2 पीडीएफ, प्रिंट कम पेज की है और रीडिंग वर्जन आप मोबाइल से देख पाएंगे इजीली पढ़ते हो तो। ये आप ऐप इंस्टॉल कीजिएगा टॉप ट्रेंडिंग जीके, और प्रथम यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड्स, प्रथम 100 यूजर्स के लिए टीटीजी के 100 कूपन कोड से आप डिस्काउंट ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अभी आपका लेटेस्ट यदि एनटीपीसी का एग्जाम है, कांस्टेबल का है, तो ये करंट अफेयर्स की वेरी इंपॉर्टेंट है। 2024-25 में जो रेलवे के नवंबर दिसंबर एग्जाम हुए ना, टोटल 684 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, वो आप सेक्शन वाइज देख सकते हो। इसके साथ महत्वपूर्ण रिपोर्ट इंक्लूड है जहां से सवाल रिपीट हुए थे, प्रत्येक सवाल के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। इस पोस्ट के बारे में बताता हूँ, टीएलएसी के बारे में बताता हूँ। मैंने आपको कहा टीएलएसी 2 टाइप की पोस्ट है। एक तो आपका टीएलएसी वर्कशॉप की है, और एक यहाँ पर टीएलएसी जो आपकी ड्यूटी ट्रेन में लगती है। अब ये जो ट्रेन में ड्यूटी लगती है ना, इस टीएलएसी पोस्ट में भी 3 टाइप की आ जाएगी। एक तो आपके लाइट वाली, टीएल का मतलब होता है ट्रेन लाइट, टीएल का मतलब होता है ट्रेन लाइट, एसी एयर कंडीशनर है ही है। ट्रेन लाइट में लाइट भी जैसे आपके एक तो क्वार्टर में, रेलवे क्वार्टर वगैरह है, वहां पर भी लाइट पंखा खराब हो जाता है, तो वहां पर आपको लगाया जा सकता है फर्स्ट थिंग। तो उतना वहां पर ओटी वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। वहां पर यदि आपकी ड्यूटी लगती है, जैसे आप जनरल पावर की कैटेगरी में डालते हो, जनरल पावर, तो जनरल पावर में लग गई आपके क्वार्टर वगैरह में ड्यूटी, टीएलएसी में लग सकती है, टीएल यानी ट्रेन लाइटिंग, तो वहां पर भी लगा सकते हैं। दूसरी यहाँ पर बात करें, टीएल जो लाइट का काम रहता है, टीएल और एसी दोनों को अलग अलग लगाते हैं। अब एसी वाले को टीएल में भेज सकते हैं, टीएल को एसी में, ज्यादातर जो रहता है वहीं पर रहेगा। टीएल की बात करें तो स्लीपर क्लास में, ट्रेन के स्लीपर क्लास में जो लाइट की व्यवस्था रहती है ना, कोई गड़बड़ी हो जाए तो वो सारा काम देखता है। यार्ड गाड़ी है, वहां पर भी देखता है काम, और इसकी अक्सर कम डिमांड रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें एसी वाले, जो ये सैलरी बनी है ना, ये एसी में उस एम्प्लॉय की ड्यूटी थी। एसी में कोच के साथ आपको एस्कॉर्टिंग के रूप में ट्रेन के साथ भेजा जाता है, और वहां पर आपका ओवर टाइम बनता है। अब जैसे ये एम्प्लॉय जैसे अहमदाबाद से, ठीक है, तो अहमदाबाद से ये एम्प्लॉय है, तो ट्रेन अहमदाबाद से रवाना हुई है, पहला पॉइंट अहमदाबाद का, तो वहां से वो ट्रेन के साथ बैठेंगे, और ट्रेन जिस स्टेशन से खुलती है तो वहां से वो बैठ गए साथ में। अब बात करें इनके ओवर टाइम की, यहां पर दे रखा है ना ओवर टाइम, ओवर टाइम, तो ओवर टाइम उनका कितना बनता है। जैसे एक दिन 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में एम्प्लॉय की 8 घंटे तो ड्यूटी फिक्स रहती है, वो तो ड्यूटी रहेगी। इसके अतिरिक्त 16 आवर रह गई, कितने, 16 आवर। उस ट्रेन में 16 आवर का उनका ओटी बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, 16 आवर का ओटी बन सकता है। अब ये जब डिमांड ज्यादा हो, कोई एम्प्लॉय लीव पर हो, उस केस में इनकी सैलरी बहुत ज्यादा बन गई, 4 से 5 गाड़ी यदि मिल जाती है एक महीने में, तो ज्यादा बन गई ये ड्यूटी यहाँ पर। और उसका अभी एक माइनस पॉइंट भी बताऊंगा। बाकी यहाँ पर इनके साथ ये तो हेल्पर का काम करते हैं, असिस्टेंट है, टेक्नीशियन साथ में रहते हैं, कौन रहते हैं, मैन टेक्नीशियन रहते हैं, और अलग अलग काम होता है। जैसे पेंट्री कार में रीडिंग लेने की ड्यूटी हो जाएगी है, फर्स्ट एसी में कंबल वगैरह इसमें भी ड्यूटी लगा देते हैं टेक्नीशियन के साथ हेल्पर के रूप में, तो ये काम इनका रहता है। अब ये रहते कहाँ पर है एक्चुअली ट्रेन में, तो ट्रेन में ये फर्स्ट एसी में रह सकते हैं, वहां पर वैसे अथॉरिटी नहीं है लेकिन कोई मना नहीं करता। पेंट्री कार में इनका रहता है, खाना वाना वहां पर खा सकते हैं, अपना खुद बना सकते हैं पेंट्री कार में। और इनका यहाँ पर एक दे रखा था टीए, ये सीटी टू सीटी वेरी करता है। अब ओवर टाइम में मिलता कितना एक्चुअली, तो ओवर टाइम में ये रहता है, जो इन्होंने बताया ना कि 1 घंटे का इनका लगभग 225 रुपए रहता है ओवर टाइम, 1 घंटा एक्स्ट्रा है तो 225 रुपए। और इसमें भी यहाँ पर देख पा रहे हो नाइट ड्यूटी, नाइट ड्यूटी का एक रात का 200 रुपए, एक रात का 200 रुपए नाइट ड्यूटी, तो ये रहता है इनका ओवर टाइम। और फिर यहाँ पर बात करते हैं, इनके साथ आप देखेंगे ना, इनका जो रेंट वाला रहता है, हाउस रेंट वाला रहता है, वो इसमें ऐड नहीं है। कारण क्या है, कारण कि इन्होंने क्वार्टर ले रखा है, नहीं तो यदि एचआर मिलता उन्हें, एचआरए, एचआरए ना वो इसमें ऐड नहीं है, क्योंकि इन्होंने रेलवे क्वार्टर ले रखा है। तो एचआरए होता तो इनका और हो जाता है 5,000 6,000 के आसपास, 5400 के आसपास है, तो एक्स्ट्रा हो जाते। वो तो क्वार्टर ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें चला गया। अब यहाँ पर इन्होंने ओवर टाइम, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 ओवर टाइम कैसी, ओवर टाइम इनकी ड्यूटी 5 ट्रेन में लगी है ना, 5 ट्रेन में, तो 5 ओवर टाइम हो जाएंगी। नाइट ड्यूटी भी यहाँ पर साथ साथ देख लग सकते हो, 5 ट्रेन में 3 इनकी नाइट ड्यूटी लगी है। तो इस केस में इनका यहाँ पर इतना प्लस किया ना, तब 1,37,000 सैलरी हुई है। अब इधर आप डिडक्शन देख पा रहे हो, डिडक्शन इनकी देखेंगे, न्यू पेंशन स्कीम, हाउस रेंट, वाटर चार्जेज, और ये टैक्स गुजरात, तो इतनी इनकी डिडक्शन है। अहमदाबाद साइड इनकी ड्यूटी है तो वहां पर टैक्स है, और नेट पे हो गया। ये तो टीएलएसी का एक साइड मैंने बताया है। जरूरी नहीं है पर मंथ वो सैलरी मिले, डिपेंड करता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय उनकी कितनी ड्यूटी लग रही है। और टीएलएसी में भी यदि उनकी एसी में ड्यूटी लगी है ना,
तब इतनी सैलरी मिलेगी और उनको पूरे महीने बाहर ही रहना पड़ेगा, ट्रेन के साथ ही रहना पड़ेगा एक तरीके से। अब जैसे ही ट्रेन वापस आती है ऐसा नहीं, दूसरी ट्रेन में तुरंत भेज देते हैं, 3-4 दिन उनको रेस्ट मिल जाती है फिर। नाइट ड्यूटी अलाउंसेस की बात करें, यहाँ पर असिस्टेंट टीएलएसी की एक और एम्प्लॉय ने मेरे को भेजा, तो उनका सैलरी आप देखेंगे। एक्चुअली ये सेकंड पेज है, उनका फर्स्ट पेज बताता हूँ। ये है असिस्टेंट टीएलएसी इलेक्ट्रिकल्स डिपार्टमेंट यहाँ पर, और इनका यहाँ पर पे रेट फिल का बेसिक पे इनका 19,100 है, और डियरनेस अनाउंस लगभग 50 से 53% है, तो ये 10,000 इनका डीए बन गया। इनका CT2 CTTA जो बना है वो 1300 बना है, और इनकी कोई ट्रेन में नाइट ड्यूटी लगी है तो ओटी इन्होंने इनकी नहीं रही है। नाइट ड्यूटी अलाउंस उनका 1981 बना है, ट्रेवलिंग अलाउंस उस ट्रेन में 2500 बना है। तो इस हिसाब से इनकी नेट यहाँ पर आप देखेंगे, हाउस रेंट वगैरह इनका HRA क्वार्टर ले रखा है, तो ऊपर यहाँ पर इनकी ये सेम है। चलिए, तो यहां आप देख पा रहे हो ग्रॉस इनका सेम टीएलएसी में ग्रॉस 35,000 बना है, देखिएगा सेम 35,000 है। तो ये डिपेंड करता है आपकी ड्यूटी कब कितनी ट्रेन में लग रही है। और जैसे एक एम्प्लॉय ने भेजा, इनका हर महीने लगभग 1 लाख प्लस ही जा रहा है टीएलएसी में, आप देख सकते हो सभी महीने में 91,000 इसका कम गया है। बाकी 137 गया नवंबर में, 110 गया है, 80,000 ये कोई दूसरा एम्प्लॉय था। तो इनका लगभग ये आप देखेंगे जनवरी से दिसंबर में 10 लाख के आसपास इनकी हो गई है टोटल सैलरी, यहाँ पर ऐड हो गई है। मई से, मई 24, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 12 महीने ही नहीं हुए। टीएलएसी की एक नवंबर 2023 की भी एक एम्प्लॉय ने अपनी स्लिप भेजी है, तो उसमें आप इनका देखेंगे ना, ग्रॉस पे 33,000 है, और बेसिक पे इनका 18,000 था उस समय ड्यूटी लगी, उस समय की बात है जब 23 में ज्वाइनिंग हुई थी। और डीए इनका 8200 बना था, उस समय कम था। हाउस रेंट इनका 3600 है, टीए 1300 है, नाइट ड्यूटी 2000 है। तो इस टाइप से इनकी ग्रॉस 33,000 ही बनी थी शुरुआत में, और ये आपको ऑलरेडी बता दिया है। बाकी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में जो मैक्सिमम एम्प्लॉय सिलेक्ट रहते हैं, उनकी एक एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी भेजी है। मार्च में इनकी लगभग ग्रॉस पे 33,000 बना था और डिडक्ट होके 30,000 है। अप्रैल में ग्रॉस 45,000 डिडक्ट से 42,000 अकाउंट में क्रेडिट हुए हैं। मई में इनका 34,000 बना, जून में 35 बना, जुलाई में 46,000 बना। इस टाइप से आप देख सकते हो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की अगस्त में 34, 37, 40, 37, तो लगभग 35 के आसपास वेरी कर रहा है ये। अब यहाँ पर पॉइंट्समैन बी की काफी कैंडिडेट प्रमोशन के तहत ये देखते हैं पोस्ट को, पॉइंट्समैन बी की। तो इनकी जैसे अभी एक जनवरी 2025 की सैलरी स्लिप है, जिसमें इनका नेट बना है 31,552, और कटौती होने पर 28,216 आए हैं। तो पॉइंट्समैन में काफी कम सैलरी यहाँ पर बनती है। बेसिक पे वही सेम है, और डीए और बेसिक पे सभी का इक्वल रहेगा। इनका यहाँ पर एचआरए नहीं है, इन्होंने क्वार्टर ले रखा है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नाइट ड्यूटी अलाउंस है, वाटर अलाउंस है। तो ट्रांसपोर्ट सिटी टू सिटी रहता है, तो ये सारा ऐड होकर इसमें डिडक्शन आप देख सकते हो। तो इन्होंने क्वार्टर ले रखा है, इसलिए एचआरए नहीं तो आपको एचआरए के कुछ एक्स्ट्रा दिख जाते तो वो 35-36,000 सैलरी हो जाती है, और एचआरए नहीं दिखता तो वही आपके 31-32,000 के आसपास रहती है। ये देखिएगा सेकेंड हाईएस्ट सैलरी की बात करें ना, असिस्टेंट टीआरडी और एक और पोस्ट है इनकी टीएम एंड ट्रैक मशीन वाली। हाईएस्ट सैलरी अभी मैंने देखी टीएलएसी की, उसके बाद ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टीआरडी ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। लेकिन ये पोस्ट थोड़ा टफ रहती है, यहाँ पर कहते हैं ना सबसे लास्ट पे प्रेफरेंस भरने की बोलते हैं जो एम्प्लॉई है, क्योंकि टीआरडी रहती है ट्रैक्शन जो लाइन, एक तरीके से ओवरहेड लाइन रहती है, पावर लाइन रहती है, रेल जहां से चलती है, पावर सप्लाई रहती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसको सही करने में है। तो आप कह सकते हो कितना रिस्की है। तो इनका यहाँ पर देखेंगे टीआरडी की सैलरी बनी है जनवरी 2025 की 44,207 है, और उनका 41,000 क्रेडिट हुआ है जो डिटेक्ट होके। इनका आप देखेंगे तो ये एचआरए 7 में एचआरए ऐड किया है 3800, इनको क्वार्टर नहीं मिला है। बेसिक पे 19,000 है, और 10,000 यहाँ पर इनका डीए बना है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1300 है, नाइट ड्यूटी इनकी 1600, ट्रेवलिंग अलाउंस ज्यादा इनका 7700 है, और तो ये 3800 एक तरीके से एक्स्ट्रा ही है, नहीं तो लगभग 40,000 के आसपास रहता। तो उसके बाद यहाँ पर ये मैं कह रहा था हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो इसका भी नंबर आता, असिस्टेंट ट्रैक मशीन का भी आता है। टीआरडी असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ज्यादातर बोलते हैं रेलवे एम्प्लॉय की असिस्टेंट ट्रैक मशीन की सैलरी अच्छी होती है, और टीएलएसी में तो डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पर असिस्टेंट आप ट्रैक मशीन देखेंगे, ये एक तरीके से ट्रैक मेंटेनर का ही एक थोड़ा मॉडरेट है। ट्रैक मशीन है, मशीन पे आपको पूरे ट्रैक पर चलना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा, और ये स्टेशन से दूर रहते हैं ज्यादातर केस में, अपने जो होम स्टेशन है वहां पर कम ही रहते हैं, तो पूरा ट्रैक वगैरह का इनका रहता है, कहीं पर भी भेज सकते हैं दूर भी। तो इनका इसलिए थोड़ा टफ रहता काम। और इधर इनका देखेंगे बेसिक पे 19,000, डीए इनका 10,000 है, एचआरए 3800 है, ट्रांसफर अलाउंस 17, इनका ट्रेवलिंग अलाउंस ज्यादा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर ऐड करेंगे तो इनका 49,000 हो जाता है, डिटेक्ट होकर 44,000, इनमें एचआरए इंक्लूड है। तो ये टॉप पेइंग सैलरी का आपको मैंने बता दिया। बाकी TM4 आप कहेंगे तो मेरे पास लगभग सभी 14
डिपार्टमेंट की सैलरी स्लिप है, ये वीडियो बड़ा बन रहा है, उसके अलग से मैं बना दूंगा, आप कहेंगे तो वीडियो। बाकी यहाँ पर 36,700 ये ट्रैक मेंटर ग्रेड 4 की एक एम्प्लॉय की जनवरी 2025 की है। ग्रॉस पे 36,000 है। इसमें देखिएगा यहाँ पर एचआरए देखता हूँ मैं, बेसिक पे, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सेल अलाउंस, नाइट ड्यूटी, बाईसाइकिल अलाउंस, रिस्क एंड हार्डशिप, तो इनका एचआरए नहीं है इसमें, फिर भी 36,000 इनका बन गया, अच्छी बात है। और देखेंगे आप, और नेट पे इनका 33,000 गया है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में। बाकी आप जितने भी इंपॉर्टेंट ई बुक हैं, हमारी जो साइंस का स्पेशल कोर्स है 25 आउट ऑफ 25 टारगेट करते हुए ग्रुप डी को, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, वो आप ले सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है टॉप ट्रेंडिंग जीके ऐप से और वेबसाइट से भी आप ले सकते हो यदि लैपटॉप यूजर हो। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। और बाकी यदि आप रेलवे एम्प्लॉय हो तो कमेंट सेक्शन में बताना आपकी कितनी सैलरी बन रही है, लास्ट 1 ईयर से एवरेज कितनी बन रही है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।